मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। 38वां श्लोक था, हम लोग पढ़ते हैं। 38वां पढ़ लिया था सर। एवं मायामयत्वेन विकारस्य नृतात्मताम् विकाराधारमृदवस्तु सत्यत्वं चाब्रवीत् श्रुतिः। वाङ् निष्पाद्यं नाम मात्रम् विकारो नास्य सत्यता। स्पर्शादिगुणयुक्तां तु सत्या केवल मृत्तिका। मंच पर विराजमान सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, यहाँ जो विचार का विषय है मुख्य रूप से 3 चीज पर आधारित हो रहा है। एक तो यह जो कार्य जगत दिखाई पड़ रहा है ये क्या है। दूसरा, ये जो कार्य जगत दिखाई पड़ रहा है इसका कारण क्या है।
क्योंकि कार्य होगा तो उसका कारण भी अवश्य होगा। और तीसरा विचार का विषय हो रहा है कि ये कार्य और कारण किस तत्व पर ये अपना व्यवहार कर रहे हैं, अधिष्ठान दोनों का क्या है। यह जो जगत है, सृष्टि, इसको हम नाम और रूप, ये दो चीज खास करके दिखाई पड़ता है। एक रूप है और उसको काम चलाने के लिए हमने नाम दे दिया, ये इमली का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। तो नाम रूप वाला ये जगत, इसको हम कार्य जगत कहते हैं। और यह जो कार्य जगत की उत्पत्ति हुई क्यों बनी? क्योंकि बीच में माया है। अगर माया ना होती तो नहीं बनता। हम ही कोई काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मन में कल्पना की शक्ति है, इच्छा की शक्ति है। हमने इच्छा किया तो बनाया, हमने कल्पना की तो ऐसे बनाया। वो कल्पना की शक्ति है तो हमने सोचा कि आज इसको ऐसे बना दें, कि कल ऐसे बना दें। बिल्कुल। तो जैसे हमारे मन की एक इच्छा शक्ति है तो हमने संसार में इधर की चीज उधर जोड़ के बना दी, उधर की चीज उधर जोड़ के बना दी। कई बार रसोई में, घर बनाने में, क्यों आपने वैसा बना दिया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना दिया, सीधा क्यों बना दिया? मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई। तो वो जो बनाया उसके कारण कौन हो रहा है? हमारे मन की इच्छा। उसी को हम कह रहे हैं ये सारा जगत जो बन रहा है, ये किसने बनाया? उसकी इच्छा ने, कामना ने, उसी का नाम माया। और दोनों का मूल अधिष्ठान एक है। ये जो माया है, ये कब बनी इसका कोई पता नहीं है। जिस चीज का प्रारंभ हमको नहीं पता होता उसको हम कह देते हैं अनादि। अनादि माने हमको उसका प्रारंभ नहीं पता, किस दिन वो शुरू हुआ। जैसे अगर कोई पूछे कि ये शरीर मिला हमको, ये शरीर मिला, तो हमने पूछा क्यों मिला? तो बोले पूर्व में कोई कर्म किया होगा तो उस कर्म का फल भोगने के लिए शरीर मिल गया। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही। तो वो जो पूर्व में कर्म किए थे तो उस समय भी तो एक शरीर रहा होगा, तभी तो कर्म किए थे। तो कहा हाँ। तो फिर वो जो पूर्व में जो शरीर से कर्म किए थे वो क्यों मिला? बोले उसके पहले शरीर में कर्म किया होगा। तो ये जो पहले शरीर फिर कर्म की शरीर चलता रहा, तो शुरुआत में पहले क्या बना था? कर्म की शरीर। तो हम कहते हैं अनादि मत पूछो। जीव कब बना? अनादि। तो अनादि माने जिसके प्रारंभ का हमको पता नहीं है। पहले बीज हुआ कि वृक्ष, क्या बताऊं मैं? हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता। हाँ, गुरुदेव हमारे कहते थे, गुरुदेव का कहना था ये तुम पूछ रहे हो काल के सापेक्ष पूछ रहे हो, काल की सत्ता को स्वीकार करके तब पूछ रहे हो कि पहले बीज बना कि पहले वृक्ष। हमारी दृष्टि में तो काल ही नहीं है, तो वहां पहले और बाद की बातें ही खत्म हो गई। यथा स्वप्ने, स्वप्न जगत में पहले क्या बना? पिता की पुत्र। स्वप्न में पहले पिता की पुत्र, पिता की उम्र 40 साल, पुत्र की उम्र 10 साल। पहले कौन पैदा हुआ? पिता की पुत्र, स्वप्न में। तो ऐसे ही ये सारी सृष्टि है। तो अज्ञान का, अविद्या का, माया का अगर समझने का भाव होवे तो पहली बात समझ लो, वो अनादि है। पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता, ये बात पक्का समझ लेना। हम ठीक ठीक समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। वो ब्रह्म को समझाया नहीं जा सकता क्योंकि अवांग मनस, वो वाणी और मन के परे है, उसको बताया नहीं जा सकता। फिर भी श्रुति भगवती ने उसको बताने का प्रयास किया, संत लोग बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे माया है, वो माया बताई नहीं जा सकती, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी समझाने का प्रयास करते हैं। और चूंकि बताया नहीं जा सकता, इसलिए दूसरा लक्षण हो गया अनिर्वचनीय। दो लक्षण ध्यान रखना, दोबारा मैं पूछ सकता हूं कभी। पहला अनादि, दूसरा अनिर्वचनीय। ठीक है,
अनिर्वचनीय माने इदम इत्थम कही जाए ना, कोई ठीक ठीक हम समझा नहीं सकते, फिर भी समझाने का प्रयास। अनिर्वचनीय कह करके भी हम उसका वर्णन कर रहे हैं जी। अचिंत कह के भी चिंतन कर रहे हैं। क्या क्या महिमा है महाराज, ए मनी राम का खेल। अनिर्वचनीय कह, अगर किसी महात्मा से पूछो महाराज अनिर्वचनीय माने, समझाना शुरू कर देंगे। जब समझाना शुरू कर दिए तो क्या है समझाना उनका? अनिर्वचनीय को कह के भी हम उसका वर्णन कर रहे हैं। अनादि है, माया का प्रारंभ हमको पता नहीं, अनिर्वचनीय है। तीसरा है क्योंकि उसमें 3 गुण होगा, त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका 3 गुण का साम्य अवस्था, तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण बिल्कुल सम बराबर, बिल्कुल समान मात्रा में था। इसलिए हम माया को कहते हैं त्रिगुणात्मिका। ये तीसरा लक्षण हो जाएगा। तीनों गुण की साम्य अवस्था को, तीनों गुण की समष्टि अवस्था को हम कहते हैं माया। 3 गुण की स्वामिनी है, तीनों गुण उसी में है, सत्व रजस तमस चैव। सत्वगुण, रजोगुण और परमात्मा कैसा है? परमात्मा उसमें कोई गुण नहीं है, वो तो निर्गुण है। तो ये गुण जो दिखाई पड़ रहा है वो, तो आज तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि आज हमारे मन में आया कि 1 घंटा पूजा करूं, सत्वगुणी भाव आ गया। फिर मन में आया चल करके थोड़ा हल चला के आऊं, काम करके आऊं, तो ये रजोगुणी हो गया। और फिर काम करते करते गए थक, तो मन में आया थोड़ा विश्राम कर लूं, ये क्या हो गया? तमोगुण। आज हमको इस जगत में तीनों गुण दिखाई पड़ रहा है ना। देवता हैं, देवता हैं कैसे? देवता कैसे? सत्वगुणी। हाँ, गड़बड़ मत करना, रजोगुणी बोल दिया फटाफट। हाँ, बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया नाच गाना देखने को मिले, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, आज तो हमको रसगुल्ले ही मिले, फटाफट आ जाता है और बस। हाँ, कौन सा काम करेंगे वो? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे कामना किए, बस अभी ये वाला गाना शुरू। कौन सा गाना? दिल के टुकड़े 1000 हुए। और गाना शुरू। तो मेहनत कहां करना पड़ रहा है उनको? हाँ, तो वो देवता सत्वगुणी है, सत्वगुण उपाधि है। हाँ, जो दैत्य है वो तमोगुणी उपाधि हो गई। देवता दैत्य तमोगुणी, और मनुष्य हो गए कौन? जो घर में खाने का खूब होवे फिर भी ये चैन से खा नहीं सकते, खाते खाते मोबाइल पर बात करेंगे। कोई करता तो नहीं खाते खाते मोबाइल पर बात? कोई खाते खाते मोबाइल पे बात करे तो तुरंत बोल देना रजोगुणी। हाँ, वो कहे रजोगुणी कैसे? कहना गुरुजी ने बताया था। और कुछ नहीं तो खाते खाते कुछ ना कुछ करता रहेगा, इतना रजोगुणी है, बताओ। हाँ, हाँ, अच्छा, लेट के मोबाइल चलाते हो कि नहीं तुम लोग? लेट करके मोबाइल पर जो है चलाते हो कि नहीं? तो लेटे हो तो विश्राम करने के लिए, तमोगुणी होने के लिए ना। अब विश्राम में जाओ, सो जाओ। बोले अभी तो फेसबुक पर अपडेट आ रही है आज की। तो क्या हो गया? अब कौन हो गए आप? मनुष्य रजोगुणी है। ये तो उपनिषद में आएगा ना, देवता दैत्य मनुष्य तीनों मिलके गए प्रजापति के पास, हमको कुछ उपदेश करिए, और उन्होंने कहा बच्चा दा। तो तीनों गुण हमको जगत में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए तीनों गुण को देख करके बस इतना है कि तीनों गुण में थोड़ा विषमता की अवस्था है। कहीं सत्व गुण ज्यादा, कहीं रजोगुण ज्यादा, कहीं तमोगुण कम ज्यादा, तो गुण वैषम्य की स्थिति है। तो ये सारे जगत को 3 गुण को देख करके हम अनुमान करते हैं कि एक कार्य है तो इसका कारण 3 गुणों की अवस्था वाला एक होगा। तो कार्य गम्य, ये लक्षण का ये शब्द याद रखना, कार्य गम्य। हाँ, माया कैसी है? कार्य को देख करके हम उसको जानते हैं, अनुमान करते हैं। अभी पढ़ा था, शायद कल ही आया था।
कार्यगम्य, क्योंकि ये सारा जगत है तो इसका कोई न कोई कारण अवश्य है। 4 लक्षण हो गए नहीं? हाँ। अनादि, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मिका, कारगम्य। जो एक ऐसी बात है कि ये माया है या नहीं है, सद्भाव है या सद्भाव है, इस पर हमारे वेदांत में भी कई मत हैं, बड़ा विचार है, बहुत विचार है इस पर, बहुत विचार है वेदांत में भी। और बड़े बड़े महात्माओं के बीच में चर्चा होती है कि अविद्या की सत्ता को स्वीकार करें। तो थोड़ा शास्त्रीय शब्द प्रयोग करता हूं, ये अविद्या माया भाव रूपा है या भाव रूपा? भाव रूपा है या भाव रूपा? तब इस पर पूज्य हमारे भगवान भाष्यकार और साथ ही साथ उनके भाष्य पर टीका करने वाले आनंद गिरी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, नहीं भाव रूपा है। मांडूक्य कारिका में, मांडूक्य में जब भाष्य लिखते हैं और वहां पर जब उन्होंने आनंद गिरी जी ने टीका किया तो कई उसके हेतु बता के कहा, नहीं माया भाव रूपा है। जैसे कई बार हम कह देते माया या मां, या माने जो, मां माने नहीं, जो नहीं है उसी का नाम माया। हाँ, ऐसे बार बार कह देंगे तो अभाव रूपा करके प्रतिपादित करते हैं। वो कहते नहीं भाव रूपा है, बिल्कुल है, क्योंकि हम सुखी दुखी हो रहे हैं। उन्होंने जोर दे के कहा माया भाव रूपा है, अविद्या भाव रूपा है। अभाव कैसे कहते हो? भाव रूपा कौन सा लक्षण हो गया? अगर भाव रूपा ना हुए तो फिर प्रयास ही व्यर्थ हो गया ना आपका, फिर काहे के लिए साधना? अभी बात हम केवल माया की कर रहे हैं। हाँ। मिथ्या माने क्या? आपकी बुद्धि में है कि नहीं सद्भाव? जिसको आप सर्प कह रहे हो, जो सर्प देख रहा है उसकी बुद्धि में सद्भाव है कि नहीं है? वहां है कि नहीं है? वो ज्ञान हो जाएगा तो आप कह दोगे कि वहां तो सांप नहीं था तीनों काल में रस्सी, लेकिन देखने वाले की बुद्धि में सद्भाव है कि नहीं है? हाँ, तभी तो भयभीत हो रहा है, तभी तो डर रहा है। तो देखने वाले की बुद्धि में सद्भाव है उसका। हाँ, मिथ्या तो आप चूंकि सत्संग सुन के कह रहे हो, हाँ, तो बिल्कुल सद्भाव है। हाँ, अभी चाहे हम लाख सुना दे, मैं 1 करोड़ बार सुना दे, मैं सारे महात्मा सुना दे, मैं जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जगत झूठा है सुनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस जगत में जरा सी कोई बात हो जाए तो आपके दिल को चोट पहुंच जाएगी। हाँ, जो सारे जगत को ब्रह्म रूप सुना रहे हैं, वही गुरु जी एक बात कड़वी बात बोल दें तो आपका दिल टूट जाएगा। क्यों? जब झूठा है तो क्यों दिल टूट गया? क्यों? जरा सा प्रशंसा कर दे तो आप सीना फूल के थोड़ा चौड़ा हो गए, क्यों हुआ ये? तो आप कहते रहो कि झूठा है, जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन इसका जो है प्रभाव आप पर पड़ रहा है, और चूंकि प्रभाव पड़ रहा है तो उसका सद्भाव मानना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने इस पर विवाद है, मैं अपने पहले बताया कि इस पर कई कई मत हैं, लेकिन आनंद गिरी जी ने भगवान भाष्यकार के आधार पे, भाष्य के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया, नहीं अविद्या भाव रूपा है, माया भाव रूपा है। कितने हो गए? भाव रूपा, यानी वो है, माया अस्ति। हाँ, ऐसे शब्द प्रयोग किया है ना, ब्रह्माश्रया सत्व रज तमो गुणात्मिका माया अस्ति। अस्ति शब्द प्रयोग किया ना, अस्ति माने है, अस्ति माने है। हाँ, क्यों कहा भगवान ने दैवी है सा गुणमयी मम माया? तो है, भाव रूपा मान के चलना पड़ेगा, तब साधना आपकी आगे बढ़ती है। केवल वाणी का जमा खर्च करते हैं, उसी में तो गड़बड़ी हो जाती है। सब ब्रह्म है और फिर हम लड़ाई करते रहेंगे। हाँ? हाँ, हम कहते रहेंगे कि सब ब्रह्म है, लेकिन फिर भी जरा सी बात में सुखी दुखी होते रहेंगे। देखो, जो इसलिए कह रहा हूं भाव रूपा, क्यों? क्योंकि दृष्टा की दृष्टि के समकाल है ना।
जब दृष्टा की दृष्टि के समकाल तो उसकी सत्ता आपको माननी पड़ेगी ना। तो ज्ञाते द्वैतम, तो ज्ञात होने पर तो द्वैत ही नहीं है। तो शरीर की सत्ता मान के बात करोगे कि नहीं करोगे? भूख की सत्ता को मान करके अन्न के लिए भिक्षा मांगेंगे कि हम नहीं? तो भूख की सत्ता को मान करके अगर व्यवहार हो रहा है तो अर्थ क्रिया कारकत्वम सत्यत्वम, तो तभी तो हमने भिक्षा मांगी। तो इसका मतलब भूख की सत्ता है। दर्द हो रहा है तो हमने डॉक्टर से कहा आप हमको दवाई दीजिए, तो आप तो सीधे कह दो कि ना दर्द है ना शरीर है। तो फिर तो इसको उन्होंने कहा चलो यहां पर इतने समझना है, आप लोग ना समझ में आवे तो कोई बात नहीं, सुनते रहे ना, बेड़ा पार हो जाएगा सुनते सुनते भी। अनादि अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका कार्य गम्य, कार्य के द्वारा उसका जाना जाता है, भाव रूपा। और अंतिम छठी बात है इस माया के विषय में, ज्ञान निवर्त्य। बस इस बात को पकड़ के रखे बस। ज्ञान निवर्त्य, ब्रह्म विद्या से ये निकल जाती है, ब्रह्म विद्या से बाधित हो जाती है, ज्ञान से इससे पीछा छूट जाता है। अंधकार की सत्ता मानोगे कि नहीं? हाँ नहीं, अंधकार की सत्ता, अंधकार कहां है? प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। दोनों बात में कौन सी सत्ता मान रहे हैं? अंधकार है या प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है? क्या कहोगे? देख ये फंस रहे हो, बहुत गहराई से विचार करो, यहीं पर फंस रहे हैं। हाँ, अंधकार को हम भाव रूप मान रहे हैं। अच्छा चलो देखो, रात्रि में इस कमरे में हम आए, रात्रि में बिल्कुल घटाटोप अंधकार था, क्या कहते हैं, हाथ को हाथ सुझाई ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। इतने में हमने टार्च जलाई, अपने मोबाइल की टार्च जलाई तो प्रकाश हुआ, तो कमरे में वो जो घना अंधकार था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था, वो अंधकार तो दूर हो गया ना। तो टार्च की रोशनी में अंधकार चला, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो हमने टार्च की रोशनी में ढूंढा स्विच बोर्ड, और स्विच बोर्ड जाकर के हमने एक बटन दबाया तो एक बड़ा सा बल्ब जल गया। बड़ा से बल्ब जला तो अब कमरे में क्या हुआ? नहीं, जितना पहले दिखाई पड़ता था टार्च की रोशनी में उतना ही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ज्यादा? ज्यादा क्यों दिखाई पड़ रहा है? इसका मतलब जब हमने टार्च जलाया था तब जितना अंधकार दूर हुआ था, तो उस टार्च की रोशनी के बाद भी कुछ अंधकार की सत्ता वहां थी, तभी तो बल्ब जलाया तो फिर और ज्यादा उजाला हो गया। तो क्यों ज्यादा उजाला हो गया? क्योंकि जो और अंधकार था वो भी वहां से 500 वाट का बल्ब जला दिया तो और उजाला माने क्या हुआ? लो स्वामी जी बढ़िया शब्द प्रयोग दिया, मंद अंधकार, मध्यम अधिकार, अंधकार, तीव्र अंधकार। लो, अंधकार की सत्ता नहीं मानोगे तो विभाग कैसे करोगे? अज्ञान भाव रूपा है, ज्ञान निवर्त है। प्रकाश से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ज्ञान से माया दूर हो जाती है। वही टार्च की। अब इतना वेदांत मत ले जाओ, हमको समझाना था अंधकार है कि नहीं है, बस। हाँ, बात ये कहना था कि अंधकार की सत्ता को आप स्वीकार करोगे या प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है? क्या सुनना है? माया का कि परमात्मा का कि जगत का? किसको सुनाऊं? किसके बारे में सुनाऊं? जगत के बारे में, माया के बारे में, या जगदीश्वर के बारे में? ज्ञान निवर्त्य शब्द है, ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान के द्वारा वो निवृत्त हो जाता है, बस इतना है।
हाँ, हाँ, श्लोक 39वां नंबर श्लोक पढ़ लो फिर से। वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम विकारो नास्य सत्यता स्पर्शादि गुणयुक्तां तु सत्या केवल मृत्तिका। वांग माने वाणी, नाम मात्रम निष्पाद्यम, वाणी से केवल नाम का हम उच्चारण करते हैं। निष्पाद्यम माने व्यवहार करते हैं, उच्चारण करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसका? घट का। विकारो, एक घड़ा है ये, तो घट का जो घट शब्द हमने बोला, घड़ा शब्द बोला, वो केवल वाणी का व्यवहार मात्र। वाचारंभणम विकारो नाम ना अस्य सत्यता, उसकी सत्यता नहीं है, उसको सत्य मन मान लो भाई। एक हमको प्यास लगी है, हमको प्यास लगी है। हमारा एक विशिष्ट चेला बहुत बढ़िया, बुद्धिमान था, बुद्धिमान था, इसको कहते प्रत्युत्पन्नमति। हमने कहा प्यास लगी है, पानी ला एक गिलास। जैसे हमारा तुरी सेवा करने में बड़ा तेज तर्रार, फटाफट कटोरी उठाना और जो है पानी लाना, पानी ला, जल ला। उसने एक कागज पर पेंसिल से लिखा जल, नीचे लिखा पानी। गुरुजी से लीजिए, चाहे जल पीजिए चाहे पानी पीजिए, दोनों आपकी सेवा में हाजिर है। अब जल दिया उसने कि नहीं? जल दिया कि नहीं? पानी दिया कि नहीं उसने? हाँ, मैंने कहा वो कागज पर लिख करके बाकायदा मेरे सामने, एक कागज में जल है, एक कागज में पानी है, लीजिए। दिया कि नहीं उसने? हम कहेंगे वो पानी लिख के दिया होगा, उससे हमारी प्यास बुझने वाली यही है ना, उससे हमारी प्यास। तो वो जो जल लिख के दिया वो मिथ्या है, झूठा है, वो केवल वाणी का जमा खर्च है, वाणी का जमा खर्च है। और हो सकता है दूसरे दिन हमने उसको कहा जल ला, तो उसने लिखा भी नहीं, बोला भी नहीं, जल शब्द बोला तक नहीं, एक गिलास में ला करके एक द्रव रख दिया, एक पानी ला के रख दिया, बोला नहीं जल, जल शब्द प्रयोग तक नहीं किया, लेकिन रख दिया, तो उससे हमारी प्यास, ठीक है ना। तो वो जो शब्द है जल, वो केवल आपकी वाणी का उपयोग करने का केवल एक काम है, असल में उसकी सत्यता नहीं। स्पर्शादि गुण युक्तम, जो ये शब्द स्पर्श रूप रस आदि होते हैं वही सत्य हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी सत्य है, बाकी घड़ा केवल बोलने की बात है। हमको इसको कहते हैं, नाम जो है किसी न किसी चीज से व्यावर्तन करता है। अब हमको बोलना है कि भैया चश्मा ले आओ, तो चश्मा शब्द प्रयोग करते ही देखो काम क्या हो, हमने कहा चश्मा लाओ, तो जो मेरा शिष्य है वो चश्मा शब्द सुनते ही उसने समझ लिया कि कमरे से अब रुमाल नहीं लानी है, जग नहीं लाना है, माला नहीं लानी है, तो सबका क्या हो रहा है? व्यावर्तन हो रहा है ना। इसको कहते हैं व्यावर्तन, माने ये नहीं लाना, ये नहीं लाना। आपको तो इतना लगा कि एक नाम बोल दिया चश्मा लाओ, तो आप दौड़ के गए, चश्मा को लेके चले आए, ठीक है। लेकिन उसके मूल में क्या हो रहा है कि ये चीज नहीं लाना, ये चीज नहीं लाना, ये चीज नहीं लाना। तो एक नाम बोलने से और सबका व्यावर्तन हो जाता है। तो नाम व्यावर्तन कर देता है तो हमारा काम चल जाता है। आप इतने लोग बैठे हो, इतनी देवियां बैठी हैं, आप लोग देवता लोग बैठे हो, अब हमको किसी एक से कोई बात कहनी हो तो हम कैसे बुलाएं? कैसे बुलाएं? हाँ, और जैसे हमने एक का नाम ले लिया, एक का नाम ले लिया, किसी के एक का नाम ले लिया, जैसे किसी एक का नाम लिया यानी और सबका जो है कर दिया हमने व्यावर्तन कर दिया। तो नाम हमारा काम चलाने के लिए है,
असली सत्य नहीं है। उस नाम से लक्षित कोई तत्व होता है, वो सत्य है। हाँ? वांग निष्पाद्यम नाम मात्रम, वाणी से केवल व्यवहार चलाने मात्र के लिए हम नाम बोलते हैं। दुकान पर गए, हमने कहा भैया आप हमको पिज्जा लाओ। क्या होता है पिज्जा? एक सब वाणी का केवल जमा खर्च है। हाँ? आप बाजार गए, दुकान वाले से कहा हमको साड़ी देना। जैसे शब्द प्रयोग किया साड़ी, दुकान वाला तुरंत समझ गया अब आपको सलवार सूट नहीं दिखाएगा, पैंट शर्ट नहीं दिखाएगा। क्या अन्य सबका हो गया व्यावर्तन। ऐसे काम चलाने के लिए नाम है। नाम अच्छा, वही दुकान वाला कागज पे साड़ी शब्द लिखे और आपको पकड़ा देवे, लो साड़ी, कैसा लगेगा? नाम केवल काम चलाऊं है। असल में उस नाम के द्वारा जो लक्षित होता है उसका आधार अधिष्ठान सत्य है। नाम तो बस केवल काम चलाने भर का है। अब आगे पढ़ते जाना। व्यक्ता व्यक्ते तदाधार इति त्रिस्वाद्वयोर्द्वयोः पर्याया काल भेदेन तृतीयस्तनुगच्छति। व्यक्त, व्यक्त माने कार्य, अव्यक्त माने माया। व्यक्त माने कार्य जगत, नाम रूपात्मक जगत, घट घट। अव्यक्त माने इसका कारण कौन? माया, उस शक्ति। पहले बताया था ना कि घाट मिट्टी के बीच में एक कौन है? शक्ति। एक जो लगातार सुन रहे हो, तो व्यक्त माने कार्य जगत, अव्यक्त माने वो शक्ति माया। ये दोनों का तत् आधार, इन दोनों का आधार कौन है? एक सत्ता है, एक सत्ता है, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। त्रिसु, ये तीनों ही, तीन चीज हो गई, व्यक्त अव्यक्त और आधार। व्यक्त अव्यक्त और आधार। आधार माने जैसे व्यक्त माने जगत, अव्यक्त माने माया, और दोनों का आधार हो गया कौन? वह आनंदाधेव खल्युमानि भूतानि जानते। वो ये तीनों, इनमें देखो आद्योर द्वयो, ये तीनों में आद्योर द्वयो, शुरुआत के जो दोनों हैं कौन? व्यक्त और अव्यक्त, कार्य और माया, ये जो दोनों हैं ये पर्यायः काल भेदेन, एक समय पर एक होता है, दूसरे समय पर दूसरा होता है। काल भेदेन, भाई पहले कामना हुई, फिर आपने कर्म किया, फिर उससे नाम रूप पैदा हो गया, तो काल भेदेन। लेकिन ये जो मूल आधार है तृतीया तू, ये जो तीसरा है मूल आधार, वो सब में अनुगच्छति, सब में समाया होता है। तो यह जो व्यक्त और अव्यक्त है, ये दो चीज, कार्य जगत और कारण रूप माया, ये दोनों में काल का एक भेद होता है। पहले शक्ति प्रकट हुई, फिर शक्ति से उसने कोई न कोई कार्य रूप में घट की उत्पत्ति हुई, तो काल का भेद हुआ। हाँ, मिट्टी में घट की शक्ति थी, लेकिन घट व्यक्त नहीं था। कुलाल सामने आया, कुम्हार सामने आकर के तो उस शक्ति को उसने सहायक करणों से व्यक्त कर दिया, तो उसमें काल का हो गया भेद। तो ये दोनों में काल का भेद है, लेकिन वह जो तीसरा है मिट्टी, वह सब में समान रूप से समाया हुआ है। वो तत्व सारे जगत में समाया हुआ है, ज्यों का त्यों। नेस्ता त्वं भासमानं च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक् तद उत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः व्यक्ते नष्टेऽपि नामैतन् नृवक्त्रेष्वनुवर्तते तेन नाम्ना निरूपत्यात् व्यक्त
व्यक्तम तद्रूपमुच्यते। देखो असल बात क्या है, व्यक्तम, व्यक्तम इसको पहले लो, उस पर आया था ना तीन चीज ना, व्यक्त अव्यक्त और दोनों का आधार, तीन हो गया, व्यक्त अव्यक्त और आधार। तो सबसे पहले व्यक्त को समझो। व्यक्तम कैसा है, निस्तत्वम, सार रहित है, असल में उसकी सत्ता ही नहीं है, जो कार्य रूप में दिखाई पड़ रहा है उसकी सत्ता ही नहीं है, निस्तत्वम। भासमानम, केवल दिखाई पड़ता है, बस दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, उत्पत्ति नाश भाग, एक दिन पैदा हुआ और एक समय पर नष्ट हो जाए। किसको, वह घट, घट का ये वर्णन कर रहे हैं। घट कैसा है, व्यक्त है जो, घट कैसा है, कह रहे हैं निस्तत्वम भासमानम उत्पत्ति नाश भाग, ये चारों को पकड़ लेना। निस्तत्वम माने सार रहित, सार रहित, हाँ, केवल दिखाई पड़ने वाला, केवल दिखाई पड़ने वाला, जन्मने और मरने वाला, असल में ये है नहीं। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा है? हम घट कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड कह लो, पूरा जगत कैसा है, निस्तत्वम भासमानम उत्पत्ति नाश भाग, बस इतना ही है, इतना ही है। अब इस पर खूब विचार करते जाओ। जगत में चाहे जितना आप हाथ पांव मार लो, बड़े बड़े आप यज्ञ याग आदि कर लो, अनुष्ठान आदि कर लो, अरे सब सार रहित है, कुछ हाथ आता नहीं, खाली हाथ। हाँ, क्या कहते हैं, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। लो, क्या आपके निस्तत्वम, हाँ, निस्तत्वम। अब दूसरी तरीके से समझो, सरल भाषा में, अब ये हमारा अनुभव है, मेरे अनुभव के साथ अपने अनुभव को जोड़ो। हाँ, दसियों साल तक हम प्यार से उसको मिठाई खिलाते रहे, प्रसाद खिलाते रहे, मेरा बड़ा प्यारा भगत है, मेरी सेवा करता है। अरे ये भगत के बारे में कुछ मत बोलना, वो मेरा बहुत प्रिय भगत है। दसियों साल, महाराज एक दिन डांट दिए तो भगत कहता गुरुजी डांट देते, हम जाते नहीं गुरुजी के पास। मतलब क्या हुआ, हाँ, मतलब क्या हुआ, एक डांट से दसियों साल का मेरा किया हुआ, हाँ, कमरे में आ गया, ए चाय बना के पिलाओ, ये भगत आया बड़ा। हमारे महाराज जगदानंद जी खूब सेवा करते हैं भक्तों, और इनके हमसे लड़ाई होती है, हमसे कहते रहते हैं आप डांट के भगाते रहते हो। हमने कहा हम दुनिया को देख चुके हैं। हाँ, सही बात है, दसियों साल तक हम उसका ध्यान रखते रहे, और एक दिन जरा सा किसी बात पर डांट दिए, बैठे रहे अपने कुटिया में, जा। तो क्या हो गया, वो दसियों साल का खिलाया पिलाया क्या हो गया, निस्तत्वम। नहीं समझ में आया? नहीं समझ? अपनी रिश्तेदारी में जोड़ लो, मजा आ जाएगा। हाँ, अपने अनुभव से जोड़ो, पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ा लिखा करके पैसा खर्चा करो, समय उनके ऊपर लगाओ, अपना पूरा का पूरा जीवन उनके लिए लगा दिया। किसका, बेटा बहू पोता पोती नाती नातन, इनको घर बना के दे दो, जमीन खरीद कर दे दो। जिस दिन आप काम करने लायक नहीं रहोगे, एक दिन आप ऐसा करो, 4 बच्चे हुए, चारों में से एक को जो है 50,000 दे दो बता करके, और 3 को ना दो, मजा आ जाएगा। हाँ, जो आपने दसियों साल तक किया वो सब का सब हो गया निस्तत्व। ना कर दे हमें तो बताना क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं बता के देना। 4 बच्चों में से एक को बता के दे दो, 3 को मत देना। कहेंगे सब पापा जी ऐसे ही हैं। अरे महाराज, सब निस्तत्वम, आपका सब किया धरा बेकार हो जाता है। चाहे जितना आप करो, ये दुनिया आपका सब मिट्टी कर देती है। हाँ, ये हमारे अनुभव के साथ अगर जुड़ जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो आप सत्संग में पूछा हमने क्यों नहीं आई थी, बोले मायके गई थी, भतीजा बुलाया था।
हमने पूछा कितने साल की उम्र तुम्हारी हो गई, तो 75 तो हो ही रही होगी, 70-75। बताओ 70 साल की उम्र में मायका याद आता है? मुंह धो रखो, ब्रह्म ज्ञान पावेंगी। मुंह क्यों छुपा रही हूं? सब समझ गए किसको बोल रहे हैं, बताओ। निस्तत्वम, आपके घर पे ननद आ जावे, खिलाओ पिलाओ, खूब सेवा करो, आप पक्का समझना एक दिन ना उकर दे मैं सब बेकार, तो कुछ नहीं किया मेरे लिए। क्या किया मेरे लिए? कोई एहसान किया? माने आपका किया धरा सब क्या हो गया? निस्तत्वम। अरे उल्टा आप पर जो है दोषारोपण कर देंगे जी। हाँ, क्योंकि अगर आपके साथ में संबंध नहीं रखना, आपसे वो दूर जाएंगे, तो आपसे दूर जाएंगे तो उनका जो अहंकार है झुकने के लिए थोड़े तैयार होगा, उनका अहंकार मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मैंने गलती किया। तो उनका अहंकार क्या करेगा? गुरुवई जी में 4 कमी दिखाएगा। जिसने 10 साल तक किया, जो आप 10 साल तक किसी के लिए किए, जब वो आपसे नाता तोड़ेगा तो आप में 25 कमी बता के नाता तोड़ेगा। अपनी वो अहंकार अपनी कमी थोड़े देखेगा। इसीलिए गोस्वामी ने कहा अहंकार अति दुखद। ये जीवन का सार देखो, ये सारा का सारा जगत निस्तत्वम। भाई ये शब्द ऐसा है, व्यक्त जगत जितना पैदा हुआ कैसा है? सार रहित। हाँ, भूसी कूटो, क्या हुआ? भूसी को कोल्हू में डालो। गोस्वामी जी ने ऐसे लिखा ना, बारी मथे घृत होई बरु सिकता तेल, है ना। बालू कोल्हू में डाल के कोल्हू चलाओ, तेल निकलने वाला नहीं। पानी डाल करके मथानी लेके मथो, मक्खन मिलने वाला नहीं है। भूसी कूटो, दिन भर कूटो, उसमें से चावल मिलने वाला नहीं। ये संसार में जीवन खपा दो आपको। एक लाइन में हमेशा कहता हूं, हस्तरेखा देखना सीखना हो तो सीख लेना। हमारे कई शिष्य लोग बड़े बड़े पंडित बन गए, और इतने बड़े पंडित बन गए कि अब हमारे से ही उनका तलाक हो गया। सही है ना? हमारे से, उसको कहते हैं हमारी बिल्ली हमी से नौ। हमारे सिखाए पढ़ाए बड़े बड़े पंडित हो गए। हाँ, अब फिर इतने बड़े पंडित हो गए कि अब हमी से तलाक हो गया। क्या कहूँ, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जाएंगे तो अहंकार को झुकाना पड़ेगा। अब हस्तरेखा देखना हो तो सीधे से किसी को भी कह देना। तुम सारी दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में एहसान, कोई एहसान निभावे ये लिखा नहीं है। कोई तुम्हारा एहसान मानने वाला नहीं। क्या हुआ, सही है कि गलत? कौन जान, सही है कि गलत? हाँ, एहसान मानेगा कब तक? जब तक आप देते रहोगे। हर महीना पकड़ाते रहो, एहसान मानेगा। हजारों साल पहले भगवान शंकराचार्य ने लिखा, क्या लिखा है? कोई बता सकता है? भज गोविंदम में। हाँ, पश्चात् जीवति जर जर देहे वार्ता कोपि न प्रेक्षति गेहे यावद्वित्तोपार्जन शक्ता तावन् निज परिवारो रक्ता पश्चात् जीवति जर जर देहे पश्चात् जीवति जर जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज। गोविंद का भजन करो, सत्संग सुनो, यही बेड़ा पार करेगा। मन को शांति चाहिए, सत्संग, और कोई उपाय नहीं है। लाख करो, सब मिट्टी में मिला देगी दुनिया। कोई आपका एहसान मानने वाला नहीं इस जगत में। जब तक करने लायक हो, देने लायक हो, हाँ, कुछ नहीं तो पेंशन ही देने लायक हो, तब तक सब ठीक ठाक है। रिटायर हुए लोग, हाँ हाँ, पेंशन दे रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, क्यों?
भगवान भास्कर ने कितने समय पर पहले लिखा होगा, निसत्वम, हमने जगत का अनुभव किया। कैसा कार्य, ये सारा व्यक्त जगत ये निसत्वम बस दिखाई पड़ता है नहीं, दिखाई पड़ता है, सब भासित है, उसकी श्रद्धा भासित है, असल में हृदय का अहंकार झुका है। इसीलिए भगवान ने सीधा कहा तद विद्धि प्रणिपाते, अहंकार झुक जावे, आपका अभिमान झुक जावे, वो प्रणिपात नहीं होता, ऊपर से श्रद्धा दिखाई पड़ती है। जब ऊपर से श्रद्धा दिखाई पड़ती है तो भासित हो रहा है, भासमानम। हाँ, सब जगत ये जो आपको बहुत अपना अपना कह के प्यार करते हैं ना, सब भासित है। दादी आप बहुत अच्छी हो, सब भासित है, असल में नहीं। और सब अपने आप को अच्छा, और सुनी कहानी नहीं, जो ब्रह्मा जी जब चलते, जीव जब बनाया, ब्रह्मा जी ने जीव को बनाया तो चलते समय उसके कान में मंत्र पढ़ दिया, तेरे से अच्छा आज तक हमने किसी को बनाया नहीं। वो जीव बड़ा अकड़ के आगे चला, हम सबसे सच्चे, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर। तब तक ब्रह्मा ने दूसरा बनाया, उसके भी कान में यही पढ़ दिया। जितने जीव बने सबके कान में ये मंत्र डालते गए, और जीव सबसे ज्यादा बढ़िया, श्रेष्ठ, सुंदर, बुद्धिमान किसको समझता है? तो फिर ये जो कह रहा है कि दादी आप बहुत अच्छी, नानी बहुत बढ़िया, गुरुजी महाराज आप बहुत अच्छे, ये सब भासित हो रहा है, असल में है नहीं, सब भासित हो रहा है। और दुख कब होता है? जब इसको आप असल में पकड़ के बैठ जाते हो कि ये सही कह रहा है। हाँ, ये पकड़ा आपने कि इसने कहा कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा, आपका जीवन मरण आपके साथ, आपने इस बात को पकड़ा, पक्का समझना आप जीवन में दुखी हो जाओगे। वो आपके साथ है ही नहीं, हर जीव अपने लिए है। हाँ, ये इसी बात को बृहदारण्यक श्रुति में 2 बार ये प्रसंग में आया, याद है? एक बार 9 पंक्ति है, एक बार 11 पंक्ति है। हाँ, नावा अरे जाया यही कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नावा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रियो भवति। नावा अरे वित्तानां कामाय वित्तं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नावा अरे पशूनां कामाय पशुं प्रियं भवति, क्या? आत्मनस्तु कामाय सर्वम। तो पढ़ा था, अच्छा। तो फिर तो सब जगत में सब भासित हो रहा है, कोई मेरे लिए नहीं जी रहा है। आप अकेले हो, अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। समझ लो आपके मन की बहुत सारी गांठें टूट जाएंगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि, नहीं समझोगे, भ्रम में रहोगे, दुखी रहोगे, राग द्वेष बना करके मन विक्षिप्त रहेगा। समझ लो आप अकेले आए हो, अपने लिए आए हो। दूसरी भाषा में कहूं, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हो, अपने सुख दुख के साथ हो। भास मानो, ये जो दिखाई पड़ता है ये मेरे हैं, ये तेरे, सब भासित हो रहा है, सत्य नहीं है। उत्पत्ति नाश भाग, उत्पन्न होता है और एक दिन मिलता है और बिछुड़ जाता है। एक दिन दोस्ती बनी और दूसरे दिन, ओ अंग्रेजी में दोस्ती टूट जाने को क्या कहते हैं? ब्रेकअप। हाँ, सब संबंध टूटते रहते हैं, सारे संबंध। अरे क्यों? हमारा बुआ से संबंध टूट गया, तो हमारा मामा से संबंध टूट गया, हमारा पड़ोसी से संबंध टूट गया। तो यहां तक कि कभी ऐसी कोई बात दिल पर लग गई तो आदमी अपने माँ बाप से संबंध तोड़ ले रहा है। किसके लिए? सब जीव अपने लिए जी रहे हो। तो एक दिन संबंध बना और एक दिन संबंध टूट जा रहा है। तो सब का ये कार्य जगत जितना है, ये सारा कार्य जगत जो व्यक्त है, ये समझ सको तो निसत्वम, सार रहित, केवल प्रतीति मात्र, आकाश के नीलेपन के जैसे, मिलने और बिछुड़ने भल।
जो असली है इसका आधार आपका अहम, आपका आत्मा जो आधार है वो, बोले वो आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं। हाँ, चाहे आप इलाहाबाद में रहो, चाहे आप बंबई में रहो, चाहे आप जंगल में रहो, चाहे आप महल में रहो, चाहे 10 की भीड़ के बीच में रहो और चाहे नितांत अकेले रहो, आपका जो मूल तत्व है वो साथ कब छोड़ेगा? हाँ, और आपका साथ छोड़ता ही नहीं। चाहे आप विपरीत परिस्थिति में रहो, चाहे अनुकूल परिस्थिति में रहो, तो जो आपका अपना आपा है उसको क्यों भूल जाते हो? हमारी दृष्टि बाहर की तरफ इतना जा करके भागने लगती है कि जो असली है उसको हम भूल गए। 6 घंटे सबको भूल करके मैं निद्रा में चला गया, सो गया, सारा नाते रिश्तेदार धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, हाँ, सब भूल गया। मैं महामंडलेश्वर हूं कि अखाड़े का हूं कि इतना बड़ा सब भूल गए। आप लेट गए, सब भूल गए। महाराज बड़ी अच्छी नींद आई, फ्रेश सो गए, कितने सुख से सोया। तो आप जगत में जितना याद रखोगे, हमारे इतने नातेदार, इतने रिश्तेदार, कुछ नहीं, सब भ्रम, खुली आंख का सपना है। हाँ, निसत्वम भासमानम, जग सको तो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कोई आपके लिए नहीं है इस जगत में, कोई आपके लिए नहीं है। आपका साथ जो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कभी मिला ही नहीं, वो मैं ही हूं। मिलता तो छूटता ना, वो तो मेरा अपने स्वरूप है, उसमें जग जाओ, जग जाओ, वो आप हो। हाँ, हाँ, तो हाँ, काश उस अपने स्वरूप में आप बैठ जाओ। आप जगत में बस हर आदमी भिखारी के जैसे, तुम हमको प्रतिष्ठा दे दो, तुम हमको प्रणाम कर लो, तुम हमको धन दे दो, तुम हमको सम्मान दे दो, तुम हमसे प्यार करो। हा? हमारा ध्यान नहीं रखते, मांग मांग करके भिखारी पना हो गया है जीव में। बस केवल तुम ये करो, तुम ये करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। इस झूठे जगत में कहाँ फंसे हो? हाँ, आप अपनी आत्मा में रमण करो ना। हाँ? इस अवस्था में अगर कोई एक उसके भीतर एक लौ जगती है, तो सब कुछ छोड़ करके भी जंगल में भी रह करके आनंद में रहता है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, ऐसी कोई स्थिति होती है। हम लोग संसार में फंसे पड़े हैं, किसमें जो असल में है ही नहीं, असल में है ही नहीं। हम उसको अपना बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। ना जमीन, ना घर, ना धन, ना परिवार, ना लोग, कोई आपका अपना नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है, केवल भ्रम मात्र है। इस श्लोक को बहुत पता नहीं क्यों इस श्लोक को पढ़ के मेरा मन जो है अटक गया था। जो व्यक्त जगत है, 3 चीजें थी ना, व्यक्त, अव्यक्त और आधार। तो व्यक्त चीजें जितनी है, व्यक्त माने पूरा कार्य जगत, ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, ये सब कैसा है? निस्तत्वम भासमानम उत्पत्ति नाश भाग, ये चारों लक्षण दे दिया। ऐसा निस्सार है, निस्सार, केवल प्रतीति मात्र है, केवल प्रतीति मात्र है। हाँ, जगो, मुक्त हो जाओ, ईश्वर की कृपा मिले सबको। इस जगत में आप फंसो मत, फंसो मत। हाँ, महाराज श्री कहते थे ना, महाराज श्री का एक शब्द था ना, वहां हाथ मत सटाओ जहां से खींच न सको। जहां से हाथ खींच न सको वहां पर हाथ मत सटाओ। हाँ, हिम्मत होनी चाहिए हाथ खींचने के भी। हाँ, दुकान वाला होता है, सवेरे दुकान फैलाता है और एक समय पर दुकान को वो शाम को समेट भी लेता है। समेटना भी आना चाहिए। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब मेरा तो केवल एक, मेरे तो एक आधार। हाँ, बस। तो उस स्थिति को भैया
जिनके अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, पूरी तरह से मन को भगवान से लगाओ, बेटा संभाले, पोता संभाले, बहू संभाले, उसकी जिम्मेदारी। 2 रोटी दे देंगे तो मैं खा लूँगा, और ना दे मैं तो आश्रम में चले आओ, हरिद्वार में मैं कई आश्रम है कहीं भी रख दूंगा, कई आश्रम है कहीं भी रख दूंगा, बस अपनी अकल बाहर छोड़ के जाना गृहस्थी वाले। हाँ, ये जो गृहस्थी वाली अकल लेके जाते हैं ना, फिर उससे समस्या पैदा होती है। ये अच्छा वो खराब, गुरुजी उसको केला दे दिए, हमको केला नहीं दिए। तो वो गृहस्थी वाली अकल छोड़ करके जाओ, आपको रहने के कमरा मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, बढ़िया सत्संग मिलेगा, इतना मिलेगा, लेकिन आपकी अकल की जरूरत हमको नहीं। अब हमारी आश्रम में कोई आके हमको अकल दिखावे तो मैं कहूंगा तेरे से अकल मेरे पास ज्यादा है, हमको अकल मत बता। सेवा करनी है तो सेवा कर, सेवा करो, झाड़ू लगा दो, संत लोग आए उनको भोजन करा दो, सेवक की जरूरत है, अकल हमारे पास। ज्यादातर हरिद्वार आदि ऋषिकेश वृंदावन में जो अकल लेके जाते हैं ना कि हम आश्रम को बिल्कुल कायाकल्प कर देंगे, मतलब महाराज को आश्रम चलाना नहीं आता फिर वो लोग जो है दूध की मक्खी जैसे एक दिन निकाले जाते हैं। तो काहे के निकलो, हर इच्छा। आज मेरा ऐसे प्रवचन हो गया ना, आगे नहीं पढ़ा पाए ना, आप क्या करें, सवेरे पढ़ाऊंगा, अब जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में,
बीती वो काली काली रात रे, जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद, धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।